राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 63 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण इति, ई और ती दोनों मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींच रहे। इति ते दीर्घ बोला जाएगा। ते ज्ञा न में मिक्स करेंगे, ज्ञान, इसमें ज्ञा दीर्घ बोला जाएगा। माँ, फिर इसके आधे ख के साथ या माख्यात, शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार आधा म, माख्यातम। पहला चरण रिपीट, इति ते ज्ञानमाख्यातम। दूसरा चरण गु के साथ में आधा ह, घु, या के साथ आधा द, घु याद। फिर उसके बाद में वापस जो लिखा उसमें भी गु के बाद में ह आधा है और य पूरा है, तो घु य। ठीक है, देखियो कैसे बना, घु याद घु य। तर दोनों अक्षर पूरी दोनों में मिक्स करेंगे। तर शब्द पुराने के बाद र पे अनुस्वार आधा म, तरम। म में मिक्स करेंगे, मया। दूसरा चरण बहुत ध्यान से वापस बोलेंगे, घुयात घुय्य तरम मया। पहला और दूसरा चरण साथ में, इति ते ज्ञानमाख्यातम घुयात घुय्य तरम मया। तीसरा चरण वी के बाद में मरी का मतलब हुआ म आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, एम आर आई, विमरी। आधे श के साथ यई, विमृश यई। त द दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे, तद शे। देखो श है पहले और फिर श है, शे ण में मिक्स करेंगे, शेषेण। तीसरा चरण रिपीट, विमृश्यै तदशेषेण। चौथा चरण य में मिक्स करना, यथे आधा च थे के साथ यथे छसी, च और छ दोनों उच्चारण में ध्यान देना है, यथे छसी। त में मिक्स करते हुए तथा कुरु, रू की मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचेंगे, कुरु। चौथा चरण रिपीट, यथे छसी तथा कुरु। तीसरा और चौथा चरण साथ में, विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। पूरे श्लोक का उच्चारण बहुत ध्यान से, इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसमें मात्राओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जहाँ पर भी अपने को शब्द थोड़े हार्ड दिख रहे हैं, आधा अक्षर कब आ रहा है पूरा कब आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं घुयात् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। एक बार फिर से, इति ते ज्ञानमाख्यातं घुयात् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोकों में हम सुन रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भगवान की अर्थात ईश्वर की शरणागति ले लो। जब बार बार भगवान के शरणागति के बारे में कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोलते हैं, तो भगवान आज के श्लोक के माध्यम से अर्जुन को चेताकर स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, कि उनको अपने शब्दों में चेताएंगे कि किस तरह भगवान की शरणागति जरूरी है, और फिर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करेंगे कि अब तुम्हारी जैसी मर्जी है वैसा तुम कर सकते हो। ठीक है, तो हम जैसे हम कई बार कोई बात हम किसी को समझाते हैं, समझाने पर भी अगला हमारी बात को नहीं समझता, तो हम उसको यही बोलते हैं ना, अगर फिर भी तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर तुम्हारी मर्जी हो जैसा कर लो। बिल्कुल उसी तरह से भगवान ने इस श्लोक में किया है कि भगवान शरणागति के बारे में अर्जुन को चेताएंगे और उसके बाद में उनको स्वतंत्रता प्रदान करेंगे कि तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा तुम करो। तो पहले शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। इति यानी यह, ते यानी तुझे, ज्ञानम आख्यातम दो शब्दों में विभक्त होगा। ज्ञानम, माँ का जो म है वो ज्ञान के साथ जुड़ेगा, ज्ञानम, और म में आ की मात्रा तो आख्यातम। ज्ञानम यानी ज्ञान, आख्यातम यानी कह दिया। घुह्य, देखो यहाँ पर कैसे बना, घुह्य घुह्यात और गुह्यतरम। ठीक है,
तो गुह्यात यानी गुह्य से भी, और गुह्यतरम यानी गुह्यतर, मया यानी मुझसे। आगे मया यानी मैंने, विमृश्यई, विमृश्यई यानी हो गया विचार करके। इसके बाद में य पर ऐ की मात्रा है, तो देखिए ए त और त, एतत, एतत यानी इस पर, फिर द में आ मिक्स किया था तो बच गया अशेषेण, अशेषेण यानी अच्छी तरह से। तो 3 शब्दों में विभक्त हुआ तीसरा चरण का पहला शब्द। कैसे? विमृश्य धन एतत धन एषेण, अशेषेण। विमृश्य यानी विचार करके, एतत यानी इस पर, और अशेषेण यानी कि इसके बाद कुछ भी बाकी न रहे, मतलब अच्छी तरह से। इसके यानी यथेच्छसी, यथेच्छसी 2 शब्दों में विभक्त होगा, यथा धन इच्छसी। आ और ई की मात्रा ए बनाती है, इसलिए यथेच्छसी बना। यथा यानी जैसा, इच्छसी यानी चाहता है, तथा यानी वैसा, कुरु यानी कर। पूरा अर्थ क्या निकला? यह गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, इस पर तू अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। कौन सा गुह्य ज्ञान? शरणागति वाला ज्ञान, जो भगवान पिछले श्लोकों में समझा चुके हैं और हम भी पिछले श्लोकों में डिटेल में जान चुके हैं कि भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि सर्व भाव से, हर तरह से तू केवल भगवान की शरणागति ले ले, तो भगवान की कृपा से तुझे स्वतः ही परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी और तू उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर, अर्जुन का भगवान के द्वारा शरणागति के बारे में इतना प्रसंग बोलने पर भी जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला अर्जुन के द्वारा, तो भगवान ने फिर अर्जुन से बोला कि ये जो ज्ञान मैंने तुझे बताया ये गुह्य से भी गुह्यतर है, ठीक है। अब इस ज्ञान को मैंने तुझे कहा है, मतलब कि जो हर जगह नहीं कहा जाता है, गूढ़ है, वो गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। कौन सा? भगवान की शरणागति, कि उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। जिस तरह आप इस संसार में लोगों का सहारा लेते हैं, उस सहारे को छोड़कर केवल और केवल भगवान का हाथ पकड़ लेना है, भगवान की शरणागति स्वीकार करनी है। उसके बाद में जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा माननी है, और भगवान जो कराना चाहते हैं उसको प्रसन्न स्वरूप, प्रसन्न रहकर उस काम को करना है। वो हुई भगवान की शरणागति। बस इस मार्ग पर चलने पर स्वतः भगवान की कृपा से सारा काम होता चला जाएगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैंने तुझे बताया, इस पर तू अच्छी तरह से विचार कर कि अब कुछ और सोचने के लिए बाकी ना रह जाए। उसके बाद में भी जो तू चाहता है तू वैसा कर। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।